वोट चोर गद्दी छोर, जब भी ये नारा राहुल तेजस्वी यादव की यात्रा में मैं सुन रहा हूं तो अचानक से मुझे वो इतिहास याद आ रहा है जो भारत के इतिहास में काला दौर के तौर पे देखा जाता है। अचानक से 90 के दशक का वो खौफ याद आ रहा है जो बड़े बुजुर्ग हमसे कहानियों में सुना के गए हैं, और वही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। क्योंकि जो लोग वोट चोरी का बात कर रहे हैं, असल में वोट चोरी किसे कहा जाता है आज मैं समझा दूंगा। और जब ये वोट चोरी समझाऊंगा कि किसे कहा जाता है और कैसे होता था, तो आपको बड़ा हैरत होगा कि भाई साहब ये लोग जिनके पास चुनाव आयोग के सवालों का जवाब नहीं है, बढ़िया से 2-4 पेज का इन्होंने एक लेख तक लिख के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है कि भाई ये गलत हो रहा है, और अब ये लोग बिना मतलब का ढिढोरा पीट रहे हैं, बिना मतलब का रैली कर रहे हैं, बिना मतलब का बुलेट पे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यहां पे तो वोट चोरी हो रहा है। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें इंदिरा गांधी को 6 सालों के लिए जो है वो चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने राय बरेली के चुनाव में एकदम धांधली किया था। और इसके ऊपर जो हाई कोर्ट का फैसला आता है, इसको लेके इंदिरा गांधी बिदक जाती हैं, और ना कि सिर्फ बिदकती हैं बल्कि उसी दौरान जो है वो भारत में इमरजेंसी लगवा दिया जाता है, इमरजेंसी थोप दिया जाता है। कहां तक इनको सत्ता छोड़ना चाहिए था, और हाई कोर्ट का जो फैसला आया था या तो उसको वो चैलेंज करती या फिर उसका सम्मान करती, लेकिन ये सब कुछ के बजाय उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना इमरजेंसी ही लगा दिया जाए। और उसके बाद भारत में शुरू होता है इमरजेंसी का दौर, जिसे लोग आज भी काला अध्याय के नाम से जानते हैं। जरा विचार कीजिए, राहुल गांधी बिहार आए हैं और कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुआ है, लेकिन अभी तक इनके पास एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे ये प्रूफ हो पाए कि वोट चोरी हुआ है, चुनाव आयोग बिक चुका है। लेकिन जबरन ये सब कुछ थोपते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी ने लोगों के ऊपर इमरजेंसी थोपी थी, और ये जो लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं और तमाम तरीके की जो रीलबाजी कर रहे हैं, इसका कोई असर बिहार पे इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो है फैक्ट्स की कमी है। आपके पास फैक्ट्स है नहीं। आप अगर इतना ही वोट चोरी का बात कर रहे हैं तो एक बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कहां हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है और आपके पास साक्ष्य क्या है। ऐसे तो कोई किसी को भी कुछ बोल दे और आपके समर्थक आपके पीछे पीछे घूमने लगे, इसका मतलब वो बात सच नहीं हो जाती। अब चलिए तेजस्वी यादव की भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ खूब एकदम कदम ताल मिला के घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई वोट चोर गद्दी छोर, संविधान का हत्या हो रहा है, संविधान को जो है वो बर्बाद किया जा रहा है, और तमाम तरीके के आरोप जो है वो एकदम से भाजपा और चुनाव आयोग के ऊपर लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है, एक पल के लिए अगर ये माना भी जाए तो सवाल ये है कि 90 के दशक में क्या होता था। तेजस्वी यादव जी जरा इसके बारे में बता दीजिए, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए। किस तरीके से लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था, और अगर जबरन कोई वोट जो है वो देने चला जाए तो उसके साथ क्या होता था, किस तरीके से मारपीट होती थी, इसके बारे में बता दीजिए। वोट पड़ जाने के बाद किस तरीके से बैलेट पेपर छीन लिए और लूट लिए जाते थे, इसके बारे में बता दीजिए। और जब बक्सा बंद होके जाता था तो किस तरीके से उसमें स्याही, और स्याही तो हद है, तरकारी सब्जी तक डाल दिया जाता था, इसके बारे में बता दीजिए। तो शायद लोगों को पता चल जाए कि असल में वोट चोरी किसे कहा जाता है, और वोट चोरी के बाद जो आप लोग सीना चोरी कर रहे हैं वो भी किसे कहा जाता है। अब अमूमन सब कुछ बाहर आ चुका है। आप जो भी ये मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं, थार पे बैठ के घूम रहे हैं, या आप पैदल निकल जा रहे हैं, जो आपके साथ समर्थक हैं एकदम से आपके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सवाल ये है कि आप जिस आधार पे वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं या भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत साक्ष्य भी जुटाइए, और उसके बारे में ये हो हल्ला हंगामा और बिहार के सड़कों पे जाम करने से अच्छा था कि आप कोर्ट चले जाते और कोर्ट में जाके साबित कर देते। हो सकता है जिस तरीके से रायबरेली चुनाव में धांधली करने के बाद एकदम से इंदिरा गांधी की जो है वो ऊपर जो है वो 6 साल का प्रतिबंध लगा था, वैसे ही मोदी जी के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगा दे या फिर हाई कोर्ट लगा दे तो ये काम कर लेते। लेकिन चूंकि आपको चुनाव से पहले माहौल बनाना था तो आप आए, उसके बाद स्टालिन को लेके आए, रेवंत रेड्डी को लेके आए, अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, और सबका काम है कि जोर से बोलना है वोट चोर गद्दी छोर। अब वोट चोरी क्या हुआ है, कैसे हुआ है,
सबके सामने है, किस तरीके का दौर था, ये सब लोगों ने देखा है और इसी वजह से सबका जो है एक ना कहीं एक परसेप्शन बनता है कि भाई साहब ये माहौल बनाने से कुछ नहीं होता अगर असल मुद्दे की बात की होती राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तो वाकई माहौल बन पाता और वाकई तेजस्वी यादव के लिए रास्ता आसान हो पाता। आज तक तो तेजस्वी यादव मुद्दे की राजनीति करते आ रहे थे, लेकिन अचानक से राहुल गांधी आते हैं और तेजस्वी यादव का अचानक से मार्ग जो है वो अलग हो जाता है। वो वोट चोर, गद्दी चोर और मुद्दे की राजनीति से काफी भटक जाते हैं। इस वजह से बिहार चुनाव में इनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि एक आंकड़ा आया था जिसमें यह बताया जा रहा था, जो सी वोटर का सर्वे था, कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो 136 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी, 75 सीट जो है वो मात्र जो महागठबंधन है उसके खाते में आएगी। अब जरा विचार कीजिए, इतना सीट जो है अगर इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से सीटें जो है वो मिलेगी तो समझिए आप कहाँ पे हैं और आपकी स्थिति क्या है। और ये सब कुछ इसलिए हो गया क्योंकि आप अचानक से मुद्दा को डाइवर्ट करने लगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और वोट चोर गद्दी छोर आखिरकार ये किसके लिए नारा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।